Good morning, class 7. I hope you all are doing well and taking good care of yourself. So, as we are doing our revision for the final term now, ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 4 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का रिवीजन हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था एंड आई होप कि आप उसको डेली बेसिस पर जैसे जैसे आपको जिस भी सब्जेक्ट का वर्क आ रहा है उस सब्जेक्ट का आप डेली बेसिस पे वर्क कर रहे हैं. बट दिस टाइम यू नीड टू गेट मोर सीरियस नाउ. ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, फाइनल टर्म एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल भी केयरलेसनेस आप अपनी तरफ से नहीं दिखाएंगे. ओके, आई होप कि आप मेरी बात समझेंगे और उसको अप्लाई भी करेंगे. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेली बेसिस पे अपना वर्क रेगुलरली कंप्लीट भी करते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी भी डेली बेसिस पे वर्क नहीं आ रहा है, सबमिशन वर्क का नहीं हो रहा है. राइट, सो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपना काम रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट रखेंगे. दिस टाइम वी आर जस्ट रिवाइजिंग दी चैप्टर्स. आपको हार्डली 4 या 5 क्वेश्चंस पर डे दिए जाते हैं एंड दैट टू नॉट डेली. ठीक है ना, डेली भी नहीं मिल रहे आपको वो, तो इतना तो आप अपनी तरफ से एफर्ट आपको डालना पड़ेगा. राइट, सो टुडेज टॉपिक इज स्टोमेटा. हमने लास्ट टाइम किया था हाउ फोटोसिंथेसिस अकर्स, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, वी डिफाइन द टर्म. ठीक है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड इक्वेशन आपको समझाई थी एंड द प्लेस वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द लीव्स, दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है. नाउ टुडेज टॉपिक इज स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होते हैं? बहुत टाइनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जो लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर मेनली प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव. अगर आप किसी लीव को देखेंगे तो उसकी एक अपर सरफेस होती है जिस पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है और उसकी एक लोअर सरफेस होती है जिस पे सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ती. व्हाट हैपन्स अगर there is a reason why stomata are present more on the lower surface. See, अगर क्या होगा, स्टोमेटा अगर अपर सरफेस पे ज़्यादा होंगे लीव्स के तो क्या होगा कि जो सनलाइट उन पर डायरेक्टली पड़ती है उस सनलाइट की वजह से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा, है ना. तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली लीव्स के लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं सो दैट उनमें से वाटर लॉस कम से कम हो, ट्रांसपिरेशन कम से कम हो और लीव्स में से. ठीक है, तो स्टोमेटा व्हाट आर दीज आर टाइनी ओपनिंग्स फाउंड मेनली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स. ठीक है, दीज ओपनिंग्स आर सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड सेल्स विच आर कॉल्ड द गार्ड सेल्स, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो. ठीक है, दीज आर दी स्टोमेटा. ये इसकी ओपनिंग है. ओपनिंग के साइड में जो बीन शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, राजमा के जैसे जो स्ट्रक्चर है बीन के जैसे, ठीक है, उसको बोलते हैं गार्ड सेल्स. ये गार्ड सेल्स ही स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को मॉनिटर करते हैं. ठीक है, नाउ द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज इट let in carbon dioxide from the atmosphere and releases oxygen. plants carbon dioxide लेते हैं सराउंडिंग से इसी स्टोमेटा के थ्रू. ठीक है, यू कैन से कि प्लांट्स इसी के थ्रू रेस्पायर्स करते हैं या गैसियस एक्सचेंज करते हैं और इसी के थ्रू ऑक्सीजन को रिलीज भी करते हैं. ड्यूरिंग द डे टाइम गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ये वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, और स्टोमेटा ओपन रहते हैं डे टाइम में जिससे कि फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी. बट रात के टाइम पे, क्योंकि रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वाटर जो है इन गार्ड सेल्स में से बाहर निकल जाता है. ठीक है, और जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाते हैं. दिस इज दी क्लोज स्टोमेटा ड्यूरिंग द नाइट टाइम. ये डे टाइम का है जब ये गार्ड सेल्स वाटर से भरे रहते हैं और ये ओपन रहता है. ड्यूरिंग द नाइट टाइम ये गार्ड सेल्स वाटर रिलीज कर देते हैं और स्टोमेटा क्लोज रहते हैं बिकॉज फोटोसिंथेसिस नहीं होता. राइट, सो फोटोसिंथेसिस अकर कैसे होता है? जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में देयर इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. जैसे हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें जो मेन फ्लूइड है दैट इज़ द ब्लड. राइट, तो ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सब चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है. वैसे ही प्लांट की बॉडी में भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है विच इज़ नोन एज द वास्कुलर सिस्टम. ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स में है दैट इज़ कॉल्ड द वास्कुलर सिस्टम. नाउ दिस वास्कुलर सिस्टम, इसमें
टू मेन टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ दीज टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड food respectively in the plant body. Now vascular system means this is the transport system in plants. इस vascular system में दो मेन टिश्यूज होते हैं जो पानी और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं पूरे प्लांट बॉडी के अंदर। इन दोनों में से जो पूरे प्लांट बॉडी में पानी पहुंचाएगा दैट इज द जाइलम, और वो टिश्यू जो पूरे प्लांट बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है दैट इज द फ्लोएम, ठीक है। अब जाइलम पानी ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? सी, वी वाटर द प्लांट्स, पानी सॉइल में प्रेजेंट होता है, सॉइल से जो रूट्स हैं वो अब्जॉर्ब करती हैं, जाइलम टिश्यूज रूट से वाटर न्यूट्रिएंट्स वाटर को अब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट बॉडी तक पहुंचाते हैं। और फ्लोएम फूड कहाँ से लाएगा? फूड बनता है प्लांट्स के लीव्स में, राइट। तो फ्लोएम लीव्स से पूरे प्लांट बॉडी तक फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, अंडरस्टूड। सो द जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। जाइलम रूट से लेकर पूरे प्लांट बॉडी तक, सी, रूट से पूरे प्लांट बॉडी तक वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा जाइलम, और लीव्स में जो फूड बनता है उस फूड को लीव्स से लेकर पूरे बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फ्लोएम, राइट। सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती हैं? Now before that, the sunlight falling on the leaf is absorbed by the chlorophyll. जो भी सनलाइट लीव्स पर पड़ती है वो क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करती है, जिससे कि प्लांट को एनर्जी मिलती है, ठीक है। इस एनर्जी से जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो पानी अब्जॉर्ब हुआ है, वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और इन्हीं की वजह से फिर एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी एज अ रिजल्ट ग्लूकोज बनता है जो प्लांट का फूड होता है। C6H12O6 इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, ठीक है। ये H2O जो ब्रेक डाउन होता है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको अंदर ब्रेक डाउन करते हैं H और OH आयन में, ठीक है, जिसके रिजल्ट से ग्लूकोज बनता है, राइट। द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स ग्लूकोज मेड। अब ये जो ग्लूकोज बन गया लीव्स में, यानी कि जो फूड बन चुका है लीव्स में, ये फूड पूरे प्लांट बॉडी तक ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? फ्लोएम, अंडरस्टूड। सो फैक्टर्स the phloem transports glucose made in the leaves to the other parts of the plant in the form of sucrose, ठीक है। इस ग्लूकोज को सुक्रोज के फॉर्म में पूरे प्लांट बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करेगा फिर फ्लोएम टिश्यू। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस कम ज़्यादा किसकी वजह से अफेक्ट होता है, ठीक है। नाउ देयर आर 3 मेन फैक्टर्स विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी सेकेंड इज लाइट, टेम्परेचर, ओके। सो लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, टेम्परेचर है, ये सब फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी प्लांट्स को तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं फिर, ठीक है। एंड अ सूटेबल टेम्परेचर, बट 40 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं। ऑल द 3 फैक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। ये तीनों फैक्टर्स आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक की एब्सेंस में दूसरा काम नहीं करेगा, ओके। एंड ईच ऑफ दीज फैक्टर्स लिमिट्स द अदर, एक दूसरे को बैलेंस करके भी चलते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ठीक है, एंड द अदर 2 आर मोर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, टेम्परेचर और सनलाइट ज़्यादा है, तो देयर विल बी लेस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो भी फोटोसिंथेसिस कम होगा। एंड सिमिलरली अगर लाइट कम है तब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी एक फैक्टर के कम होने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन हो सकता है, पूरे प्रोसेस को वो अफेक्ट करेगा। नाउ फोटोसिंथेसिस में जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या क्या है?
मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या बना, एक तो ग्लूकोज बना प्लांट का जो फूड होता है, और दूसरा ऑक्सीजन जो प्लांट्स लिबरेट करते हैं, मीन्स जो विच दे गिव आउट। ठीक है, तो दीज आर दी टू एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस जितने भी हाईलाइटेड बॉक्सेस हैं या कुछ हाईलाइटेड लाइंस होती हैं आपकी बुक में, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ग्लूकोज ऑक्सीजन ये एंड प्रोडक्ट्स हैं। द शुगर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो बनती है प्लांट्स में, ये या तो इमीडिएटली यूटिलाइज हो जाती है, प्लांट अपनी एनर्जी के लिए, उसको एनर्जी मिली, उसने फूड प्रोड्यूस किया, एनर्जी मिली, या तो वो अपनी बॉडी में जितने प्रोसेस होते हैं प्लांट में उसके लिए वो यूटिलाइज कर लेगा इस शुगर को, या फिर फ्यूचर यूज़ के लिए प्लांट्स उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। राइट, अगर हम किसी प्लांट पौधे को 1-2 दिन पानी नहीं भी देते हैं, इवन गर्मियों में भी, तो वो पूरी तरीके से मरता नहीं है, उसके अंदर जो स्टोर्ड फूड है उसकी वजह से वो जिंदा रहता है। दैट स्टोर्ड फूड इज स्टार्च। ठीक है, ऑक्सीजन, some of the oxygen released may be used in respiration in the leaves, but major portion of it is not required, so it diffuses out. जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, कुछ तो सेल्स हो सकता है, यस कुछ सेल्स यूज़ कर लेते हैं, बाकी मेजर जो पोर्शन है ऑक्सीजन का वो प्लांट रिक्वायर नहीं करता है, वो उसको डिफ्यूज़ आउट कर देता है, विच इज़ देन यूज्ड बाय द अदर एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन। नाउ जो फूड बना है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वो कैसे यूटिलाइज होता है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए कैसे हेल्पफुल होता है, दिस विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन आप यहाँ तक अपने आप पढ़ के रखेंगे चैप्टर को, आपके कुछ डाउट्स हों तो दैट यू कैन सेंड टू मी ऑल्सो। ओके, थैंक यू।